नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 12 सुबह पाठ का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों आप अपनी पेन और जो है पेंसिल, रबड़ और साथ में बुक भाषा अभ्यास के निकाल कर बैठे हैं। मेरे साथ साथ करेंगे भी और समझेंगे भी। तो पहला प्रश्न है सुबह का, दी गई पंक्तियों को सही शब्द चुनकर पूरा कीजिए। अब ये यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनको हमने पूरा करना है और पूरा करने के लिए यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, पिंक कलर के बॉक्स में। जैसे मुन्ने प्यारे, चिड़िया चहकी, मुस्काओ ना, बागों में कलियाँ, ये शब्द दिए हुए हैं। ये शब्द जो हैं ये सारे कविता से ही हैं। तो हमने इनको कविता के माध्यम से हमने कविता याद करी है, तो हमें पता है कि कौन सी पंक्ति में कौन से शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले देखिए, सुबह हुई चिड़िया चहकी, तो यहाँ से चिड़िया चहकी यहाँ पर लिखेंगे। अब चिड़िया चहकी में आप यहाँ पर क भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप इसके आगे लिखिए क, ख, ग, घ, ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है। अब हमने सुबह हुई चिड़िया चहकी, डैश महकी, क्या महकी? बागों में कलियाँ, यहाँ पर ख लिखेंगे, बागों में कलियाँ यहाँ से उठाकर यहाँ लिखेंगे। साफ साफ लिखना है आपने, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, छोटा भी नहीं लिखना। नेक्स्ट ग, उठ जा रे डैश मुन्ने प्यारे, उठ जा रे मुन्ने प्यारे, मुन्ने प्यारे पर ग आ जाएगा। ठीक है। डैश आंखें मल रे, मुस्काओ ना आंखें मल रे, अब यहाँ पर घ, मुस्काओ ना आंखें मल रे। ठीक है, होगी पंक्तियाँ पूरी। पहले में हमने क में लिखा चिड़िया महकी, सुबह हुई चिड़िया महकी, ख, बागों में कलियाँ महकी, ग, उठ जा रे मुन्ने प्यारे, घ, मुस्काओ ना आंखें मल रे। हो गया क्लियर? ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2, सुबह कैसी होती है? कविता में से कोई 3 पंक्तियाँ छांट कर लिखिए। हमने कविता पढ़ी थी सुबह की, पर उसमें था कि ये सुख देने वाली होती है, आलस दूर भगाने वाली होती है, अंधकार दूर कर देती है और सब कलियां खिल जाती हैं, है ना, और लोग मेहनत करने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये ऐसी होती है ना सुबह। तो यहाँ पर हमने 3 पंक्ति इस बच्चे ने लिखी है। सुबह की बेला सुख देने वाली होती है। नंबर 1, सुबह की बेला सुख देने वाली होती है। ख में लिखें, आलस दूर भगाती है। सुबह कैसी होती है? आलस दूर भगाती है। फिर ग में, अंधकार सब खो जाता है, अंधकार सब खो जाता है। हो गया क्लियर? आपने सुंदर सुंदर लिखना है, साफ साफ लिखना है ना, और अक्षरों के बीच में ठीक डिस्टेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इस प्रकार से आपने लिखना है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। ये हमने पहले भी किया था। समान अर्थ छांट कर लिखने हैं हमने। इसको हम प्रश्न पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा प्रश्न क्या बनता है इसका? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची को हम समान अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं और समान अर्थ वाले को पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। हो गया क्लियर? अब यहाँ पर सूर्य दिया हुआ है, सूरज दिया हुआ है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है देखिए साइड में ये विकल्प बॉक्स दिया हुआ है ना, सूरज बनाया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। सूर्य, धरा, भूमि, वायु, रवि, पवन। इन शब्दों में से छांट कर जो इसके समान अर्थ वाले शब्द हैं उसको हमने यहाँ पर लिखना है।
अब जैसे सूरज है, सूरज का सूर्य, एक तो सूर्य को हमने यहाँ पे लिखा, दूसरा रवि, रवि का अर्थ भी सूर्य होता है, सूरज होता है, तो रवि को लिखा। ठीक है। नेक्स्ट ख, धरती, धरती का धरा, धरा का अर्थ होता है धरती। दूसरा आता है भूमि, भूमि का अर्थ भी धरती और धरा का अर्थ भी धरती, धरा भूमि। बच्चों एक और चीज़ है कि इनके और भी बहुत सारे समान अर्थ बन सकते हैं, लेकिन आपने वो नहीं लिखने, अगर आपको आते भी हैं तो वो नहीं लिखने, क्योंकि आपके पास यहाँ पर विकल्प बॉक्स दिया हुआ है। अगर ये विकल्प बॉक्स ना होता तब आप उसको लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर विकल्प बॉक्स दिया हुआ है तो आपने इसी में से ही सही का उत्तर लिखना है। नेक्स्ट आता है हवा, हवा का अर्थ यहाँ पर वायु, वायु का अर्थ क्या होता है हवा। पवन, पवन का अर्थ क्या होता है हवा, हवा वायु पवन ये सब जो हैं इसके समान अर्थ हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं ये। ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर से कर लेते हैं, सूरज, सूर्य, रवि, धरती, ख का धरती, धरा, भूमि, फिर ग हवा, हवा का वायु, पवन। हो गया। तो समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, और पर्यायवाची शब्दों को हम समान अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आता है विलोम शब्द छांट कर लिखे। विलोम का अर्थ क्या होता है उल्टे शब्द, विलोम उल्टे शब्द। इसको एक और प्रश्न भी बोला जा सकता है विपरीत शब्द, विपरीत का अर्थ भी विलोम होता है, उल्टे शब्द होता है। ठीक है ना। विलोम का अर्थ भी उल्टे शब्द है, विपरीत का अर्थ भी उल्टे शब्द है। अब यहाँ पर भी बेटे बॉक्स दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प को हमने सही शब्द के पीछे लगाना है, उसका विलोम लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में पुराना, दुख, प्रकाश, आलस, गुण। तो आप सब बच्चों ने बेटे जो आपको सामने विकल्प दिए हुए हैं उसी में से छांटकर सही उत्तर विकल्प जो है सही उत्तर उसके सामने लिखना है विलोम शब्द। जैसे अंधकार, अंधकार को क्या क्या है, इसका उल्टा क्या होता है प्रकाश। ठीक है, हमने प्रकाश को यहाँ पे लिख दिया। ख, मेहनत, मेहनत परिश्रम करना, इसका क्या होगा आलस, आलसी है, सुस्त है, आलस। ग में है सुख, सुख का दुख, दुख को यहाँ से यहाँ लिख दिया। फिर घ, नया, नया पुराना, इसका उल्टा शब्द क्या है पुराना, यहाँ पर लिख दिया। फिर आता है अना, दुर्गुण, दुर्गुण, दुर्गुण का क्या आएगा गुण, दुर्गुण होता है गंदे गुण जिसके जो जिसके अवगुण दिखाई देती हैं, है ना। और गुण जो होते हैं वो अच्छी चीज़ होती हैं। दुर्गुण गंदे गुण, है ना, और अच्छे गुण जो है गुण होते हैं। तो अब इस प्रकार से विलोम शब्द क्या बने, अंधकार का प्रकाश, मेहनत आलस, सुख दुख, नया पुराना, दुर्गुण गुण। तो बच्चों आज हमने ये जो 4 प्रश्न किए हैं, पहले हैं कविता को सही शब्द चुनकर हमने लिखे, फिर सुबह कैसी होती है 3 पंक्ति लिखी, फिर हमने समान अर्थ वाले शब्दों को लिखा जिनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इन हमने विकल्पों में से ढूंढकर इसमें लिखा, जैसे सूरज का सूर्य, रवि, धरती का धरा, भूमि, फिर हवा, वायु, पवन। इस प्रकार से हमने ये समान अर्थ वाले शब्द 2-2 लिखे। अब इसके बाद हमने किया विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द, अंधकार प्रकाश, मेहनत आलस,
सुख दुख, नया पुराना, दुर्गुण गुण। इस प्रकार से हमने ये अभ्यास कार्य के प्रश्न 1, 2, 3, 4 किए। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।